प्रातः क्लास चल रहा था 9/9/1965 गुरुवार को तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कि बाबा भी ऐसे कहेंगे, मेरी आत्मा जिसको तुम परमात्मा कहते हो, कौन कहेंगे? शिव बाबा नहीं, प्रजापिता नहीं कहेंगे, सिर्फ बाबा बोला। बाबा माने ही शिव और साकार। उसको तुम क्या कहते हो? उस साकार और निराकार के मेल को तुम परमात्मा कहते हो। कहते हो ना, परमपिता परमात्मा। परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। तो कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? परमपिता शिव वो बड़ा है। जैसे शिव शंकर में शिव बड़ा है, शंकर बाद में। ऐसे परमपिता परमात्मा दोनों को आत्मा तो कहते हो ना। परम माना ही सुप्रीम। इस बात में सुप्रीम, वो आत्माओं में सुप्रीम, और वो है परमात्मा को कहेंगे आत्माओं में सुप्रीम। और वो किसको सुप्रीम कहेंगे? है शिव भी सुप्रीम कहेंगे, क्योंकि उसकी सानी किसी के साथ नहीं की जा सकती। उसकी भेंट किसी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम। फिर भी आत्मा तो कहते हो ना। किसको? शिव को। तो बरोबर परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। प्यार का सागर है। ये बरोबर उनकी महिमा है ना। किसने बोला है? ये बरोबर उनकी महिमा है ना। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में बोला। तुम कृष्ण की ये महिमा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर नहीं कहेंगे, सागर नहीं कहेंगे। प्यार का सागर भी नहीं कहेंगे। उसमें सब समा जाते हैं क्या?
ये बरोबर उनकी महिमा है। तो बाप बैठ करके तुमको अभी इस समय में आप समान बनाते हैं। किस समय में? संगम युग में। फिर इस समय में तुम ज्ञान सागर हो। किसने बोला? किससे बोला है? शिव बाप ने बोला, परमात्मा से बोला। ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम कोई सत्युग में ज्ञान सागर होंगे। नहीं, ये ज्ञान तुम्हारे में वहां कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने बहुत कुछ लोप हो जाता है, तो कुछ तो रहता है। सतयुग में क्या रहता है? सतयुग में ज्ञान का सार रहता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। ऐसे नहीं कहते हैं ये प्रेम शांति और तुम्हारी ये नॉलेज लोप हो जाती है। लोप हो जाएगी जरूर, परंतु ये प्यार और मर्तबा तो लोप नहीं होगा ना। बाकी ये ज्ञान लोप हो जाएगा। पढ़ाई है, इसलिए बाबा कहते हैं कि हे बच्चे, मैंने कहा था कि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। आगे भी बच्चों को ऐसे ही कहा था। आगे माने कब? पूर्व कल्प में भी ऐसे ही कहा था। कोई में भी कोई भी किस्म का ज्ञान नहीं रहेगा। और वो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि हमको ये राज्य कोई परमपिता परमात्मा ने दिया है, ये भी नहीं कहेंगे। अरे ये तो अज्ञान काल में मनुष्य कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है, परंतु उनको ये भी नहीं कहना है कि कोई ईश्वर ने दिया है। कुछ भी नहीं। वो अपनी प्रारब्ध भोगना शुरू कर देते हैं। कब से? सतयुग से ही। बस उन लोगों को ईश्वर का नाम याद नहीं रहता है। याद रहे तो पीछे उनको सिमरे ना कि बाबा आपने तो हमको बहुत अच्छी बादशाही दी। अरे पर दी कैसे? वो कौन बतावे? ऐसे कह भी नहीं सकते हैं। बस ये जैसे तुम जब जीत पाएंगे तब मेरे पास जा करके जन्म लेंगे। किसने बोला है? जीत पाएंगे तब मेरे पास जाकर के जन्म लेंगे। अरे बाबा ने तो बोला ना, कि बाप ने बोला? बाबा ने बोला जन्म लेंगे। तो जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं और पैसे होते हैं तो भले बाप मकान न बनावे, बच्चा ही बनाना शुरू कर देते हैं। जो बालक होते हैं, ये बनाऊं वो बनाऊं, बाप के पैसे तो बहुत पड़े हैं, तो बस वहां भी ऐसे ही पैसे बहुत पड़े हैं।
अभी तो हम महल बनावे, ये करें। उस समय में वो ताकत आ जाती है, बहुत ही ताकत। क्योंकि ये एरोप्लेन वगैरह ये तो सब होते ही है ना। एरोप्लेन, दूसरा क्या कहते हो? कहते हो हेलीकॉप्टर्स। तो ये तो तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराए ही देते थे। स्कूल में भी तुम जाते थे इन हेलीकॉप्टर्स में। तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर ऐसे ही है जैसे यहाँ मोटर। मोटर में यहाँ वहाँ जाते हैं ना, परंतु इन हेलीकॉप्टर्स को, एरोप्लेन को फुल प्रूफ कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? नंबर 1 तुम किस धुन में हो और ये दुनिया किस धुन में है। तुम इस धुन में हो कि हमारा एनिमी नंबर 1 जो ये 5 विकार रूपी रावण है, हमको इनके ऊपर जीत पहननी है। कैसे जीत पहननी है भाई? इस ज्ञान और योग के बल से। बाप ने अच्छी तरह से समझाया कि वो है बाहुबल और ये एक ही बार का है योग बल, जिससे तुम विश्व भर में राजाई पाते हो। अभी वो जो योग सिखलाते हैं, इतने लाखों आश्रम बने हुए, योग आश्रम, वहाँ ऐसी बातें थोड़े ही कोई सिखलाते। और ये तो अनुभवी है ना, ये बातें क्यों नहीं सिखलाते हैं? सभी प्रकार के गुरु भी किए हैं इन्होंने, सभी प्रकार के कुछ न कुछ हठयोग भी किए हैं। डिफिकल्ट नहीं किया है, नहीं तो डिफिकल्ट भी तो बहुत है ना। 9/9/1965 की वाणी का 4था पेज। ये डिफिकल्ट भले कोशिश कराई है, परंतु वह है नहीं। वो डिफिकल्ट कोशिश नहीं कराई है भाई। प्राणायाम चढ़ाने की कोशिश की है नहीं की है। पर मनुष्य तो बहुत ही अनेक प्रकार के करते रहते हैं ना। तो अभी ये अनुभवी तो हुआ ना। बाप भी समझाते हैं कि मैंने बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, अंत वाले जन्म में प्रवेश किया है। और प्रवेश भी उन्हीं में करना है जिनमें कल पहले किया था। उनका नाम भी जरूर रखना है। क्या है? नहीं, जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। इसलिए देखो, तुम सब बच्चों का नाम ऊपर से आ गया था। ये भी तो एक वंडर है ना कि सबके लिए इकट्ठे कितने फर्स्ट क्लास नाम आए थे। कितने? मैं समझता हूँ 250 नाम नए आए थे।
जो बाबा को तो नाम याद भी नहीं कर सकते, कितने याद कर सकेंगे? अभी इन्हों का नाम याद करें। जो यहाँ आते हैं ये कहती है बाबा हमको याद करना, हमारा नाम फलाना है, बाबा हमको भूल नहीं जाना। अभी वही नाम जो बाप ने रखे हैं और वो ही भूल गए तो और नाम कैसे याद रख सकेंगे? तो अभी तुम बच्चों को कैसे एनिमी को जीतना है, कैसे अपना वर्षा लेना है। देखो वो लोग तो हंगामा मचाते हैं, बंदूक, तुमको देखो ऐसे बैठ जाना होता है। अभी बैठो यानी बाप कहते हैं फिर शांत में बैठो। उस एनिमी को जीतने के लिए तुमको कोई हंगामा आदि नहीं करना है, बस बैठ करके बाप को याद करना है। बिलबिड बाप तुमेव माता च पिता, क्योंकि माता पिता से तो सुख मिलता है और उन माता पिता से दुख ही मिलता है ना। ये सबसे तुम्हारे जो भी फिर माता पिता हैं सबसे दुख मिलता है, सब एक दो को दुख देते रहेंगे। और ये माता पिता एक दो को दुख देते हैं तो देखो उन दुख देने वाले माता पिता में भी पहले नंबर का दुख कौन सा देते हैं? एक दो को काम कटारी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये हुआ दुख, क्योंकि बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस रावण राज्य में भी जो फिर ये उनके भूत हैं उनमें भी जो ये शत्रु काम है, ये तुम्हारा नंबर 1 एनिमी। ये एनिमी तो रावण है, उनमें भी ये काम तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन। इसके ऊपर पहले जीत पाना पड़ता है। हैं? पहले क्यों है? अरे डकैतों का मुखिया है, उसके ऊपर जीत पहले पानी चाहिए, या जो और सहयोगी छोटे मोटे हैं उन पर जीत पाने से काम चलेगा? मुखिया है। तभी तो बाप भी कहते हैं ना, तभी तो रखड़ी बंधन का भी जो यहाँ त्योहार चलाते हैं कोई राज तो है ना। अभी दुनिया तो इन राजों को कुछ भी नहीं जानती है। तुम जानते हो कि बरोबर ये जो हम बोलते हैं कि परंपरा से चले आते हैं ये त्योहार, अभी परंपरा से कैसे चले आते हैं? ऐसे नहीं कि परंपरा से माना शुरू से लेकर अंत तक। तुम ये जानते हो कि अभी तुम रखड़ी बांधते हो, पीछे ऐसे तो नहीं है इसका त्योहार तुम सत्युग त्रेता में मनाएंगे, या फिर वहां फिर लोप हो जाता है, क्योंकि वहां सुख है। फिर भक्ति मार्ग में ये रखड़ी त्योहार शुरू हो जाता है। नहीं तो है तो अभी ना, अभी रखड़ी ही कोई बांधने की तो बात नहीं है ना। ये तो बाप आकर कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो।
कोई रखड़ी बांधने की बात नहीं ठहरी। ये तो जो प्रतिज्ञा कोई करते हैं तो प्रतिज्ञा मुख से भी करते हैं और प्रतिज्ञा लिखत में भी करते हैं। इस लिखत को एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से कि हमको तो पवित्र बनना है, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए। इसमें रखड़ी क्या करेगी? कोई रखड़ी बांधते हैं क्या? हम तो रखड़ी कभी कोई को भी बांधा नहीं है। शुरुआत से लेकर कोई रखड़ी थोड़े ही बांधा है। शुरुआत माने कब से है? यज्ञ के आदि से लेकर के रखड़ी नहीं बांधा है। फिर ये ब्रह्मा कुमारियां क्यों बांधती हैं? है पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो भक्ति मार्ग में भी कन्याओं ने पैसा इकट्ठा करने के लिए रखड़ी बांधना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग है तो ये बांधने की बात नहीं है, पर ये समझाया जाता है कि इस समय बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं कि बच्चे अभी पावन बनो, मुझे याद करो, तो योगाग्नि से तुम्हारा कपड़े का सारा कचरा, आत्मा का कचरा दग्ध होता जाएगा और फिर यहाँ तुमको सतोप्रधान बनना है, यहाँ या वहाँ। यहाँ ही सतोप्रधान बनना है। पीछे देखो ये होता है ना, कोई सतोप्रधान बन सकते हैं, कोई नापास हो करके सतो बनते हैं। देखो श्री रामचंद्र के लिए दिखाते हैं कि क्षत्रिय है। अभी दुनिया को तो मालूम नहीं है कि क्षत्रिय को ये जो पड़ा हुआ है, ये क्षत्रिय का निशान ये किस प्रकार का है। वो तो हिंसा का तीर बाण लगा हुआ है। इसमें तो ये तीर बाण की बात ही नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ही, क्योंकि सूर्यवंशी क्षत्रिय है, तुम भी क्षत्रिय हो, इस समय में युद्ध के मैदान में माया पर जीत पहनते हो। परंतु माया पर जीत न पहनने के कारण वो दिखलाते हैं कि नापास हुआ, माया की जीत पहनने में नापास हुआ, इसलिए इनकी दो कलाएं कम हो गई। यानी 25% ये कम हो गया। क्योंकि 16 के बदली में ये 14 कला पास हो गया। तो ये जैसे इम्तिहान ठहरा ना, इसमें इम्तिहान है जैसे, क्योंकि ये पाठशाला है, ये इम्तिहान है तुम्हारा। और इम्तिहान कौन सा? गुप्त वेश में। ये जो भी अच्छी तरह से याद में रह करके सतोप्रधान बन जाएगा तो वो सतोप्रधान ही बनेगा। 9-9-65 की वाणी का 5वां पेज। कोई सतो पर ही आ गया तो सतो पर ही आ जाएगा, कोई रजो पर है तो फिर रजो पर ही। ये जो राजधानी बनेगी ऐसे ही तुम्हारा पद भी तो हो जाएगा।
इसमें तो जो बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वारिस बनने के जो अधिकारी बनने वाले हैं वो कोशिश करते रहेंगे, पुरुषार्थ खूब जोर से करते रहेंगे। फिर उनमें जितना जो पुरुषार्थ करेंगे औरों को भी पुरुषार्थ कराएंगे, क्योंकि बच्चों को आप समान भी बनाना है, प्रजा भी तो बनानी है ना। तो जितना बड़ा खुद बनेगा उतनी बड़ी बादशाही तुम बना ही सकेंगे। प्रजा भी बनाएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये कितनी सर्विस हो गई। कोई को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ अभी कोई ने सुना नहीं, न कोई ने किया है, न कोई शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हुई है कि कोई परमपिता परमात्मा ऐसे आकर के योग सिखलाते हैं कि बच्चे तुम इस अंतिम जन्म में तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तुम्हारे लिए भट्ठी है। किसकी भट्टी है? जिस्मानी या रूहानी? रूहानी भट्टी है। वो जो भट्टी कही जाती है वो तो सबसे अलग हो करके 7 रोज जैसे भट्टी कही जाती है ना, वो तुम्हारी कराची की भट्टी और थी। इस समय की जो फिर बाबा भट्टी सिखलाते हैं योग की, वो फिर और हो गई, वहां एक तरफ हो गए। कहाँ कोई भी दूसरे से मिलने मिलाप नहीं होता था। पाकिस्तानियों से तुम्हारा धंधा नहीं था। जैसे कि तुम अपनी ही भट्टी में थे, अपनी इस ब्राह्मणों की टुकड़ी राजधानी में, तो वो भट्टी दूसरी थी। ये फिर है आत्माओं की बुद्धि योग बल की भट्टी, जिसमें ये कचरा निकल जाना है। तो इसमें मेहनत करनी चाहिए ना। ये अपने ही लिए है। आत्मा को ये मिला। आत्मा तो चैतन्य है ना, आत्मा चमकती है। ये जो भी कुछ ज्ञान के वर्षन से है सो आत्मा सुनती रहती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो जरूर ये ज्ञान समझो कि कोई आज मरता है, शरीर छोड़ता है, तो ये ज्ञान के संस्कार तो साथ में ले जाएगा ना। शरीर छोड़ दिया, जा करके जन्म लिया, जब फिगर थोड़ा बड़ा होगा तब फिर वो संस्कार लेकर के आएगा। जैसे बाप ने समझाया ना, हर एक संस्कार लेकर के फिर उसी धुन में आ जाते हैं। जैसे बाबा ने समझाया, ये जो लड़ाई वाले होते हैं, जो लड़ाई करते हैं, उनके संस्कार लड़ाई के। देखो शरीर छोड़ेंगे लड़ाई के मैदान में, फिर आकर के जन्म तो लेंगे ना। फिर वो जो संस्कार ले जाते हैं
उन संस्कारों के अनुसार फिर लड़ाई में ही भर्ती हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। तुम्हारी कौन सी लड़ाई है? पूर्व जन्म में भी तुम्हारी रूहानी लड़ाई थी, अभी भी रूहानी लड़ाई है। जो अभी शरीर छोड़ते हैं फिर संस्कारों के अनुसार रूहानी लड़ाई में भर्ती हो जाएंगे। जो माया के युद्ध करने वाले संस्कार ले जाते हैं, कहाँ भी जन्म लेगा तो जब थोड़ा भी बड़ा होगा तो बस वही संस्कार वाला होगा। कौन से संस्कार है? माया से रूहानी युद्ध करने का संस्कार। छोटेपन से भी उनको कोई समझाएगा और समझाएगा भी जरूर, संग में भी जरूर आएंगे। जैसे सिपाही फिर बड़े होकर के संस्कार अनुसार सिपाहियों के संग में आ जाते हैं, ये भी जो संस्कार ले जाते हैं, अगर शरीर छूट भी जाता है फिर आ जाएगा। पर दिन प्रतिदिन टाइम तो थोड़ा होता जाता है ना। अभी कितना 25 वर्ष तो हो गया। 25 वर्ष में बहुत ही मरे होंगे। कब से कब तक है? कब से कब तक? है? अरे 25 वर्ष कब हुए? वाणी कब की है? फिर 25 वर्ष कब से गिने? 31 से गिनेंगे तो 65 में कितने साल हुए? 31 से गिनने का सवाल ही नहीं। हाँ, पच्चीस वर्ष क्यों उठाया? हाँ, राम वाली आत्मा का ध्यान बुद्धि में है। यहाँ आकर के संस्कार लेकर के कोई न कोई के शरीर में होंगे और वो बैठ करके संस्कार अनुसार ज्ञान फिर से अपना लेते होंगे। फिर भी इस मिलायट्री में आ गए होंगे ना। इसकी बात बताई, राम की या सीता की? है राम की बताई है? सीता की बताई। 25 वर्ष के अंदर की बात बताई ना। जैसे वो जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं ना, तुम फिर इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हो। फिर कहाँ न कहाँ से किस न किस रूप में जरूर जाते हैं। कोई न कोई से अपना कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। क्या कहा? हिसाब किताब होता है ना। क्या? अरे जिनके साथ जो जो कर्मों का हिसाब किताब, कर्मेंद्रियों का हिसाब किताब है, वो पूरा करेंगे ना? नहीं करेंगे? हिसाब किताब जरूर करने के लिए चले जाते हैं। फिर भी उनकी बुद्धि में यही रहता है। क्या है? हिसाब किताब पूरा करते भी बुद्धि में क्या रहता है? हम क्या हैं?
रूहानी योद्धाएं हैं। हारने वाले योद्धा या जीत पाने वाले योद्धा, वो आकर के फिर यहाँ युद्ध करती है। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इसमें आए होंगे। अब एक एक के लिए बैठ करके कोई बाप से थोड़ा ही पूछना है, बाबा फलाना कहाँ जन्म लिया है या कहाँ गया हुआ है। इतना तो हम कोई के लिए भी नहीं पूछ सकते हैं। बाप तो कहेंगे ये पूछने से तुम्हारा क्या फायदा होगा। कोई फायदा होगा है? कोई फायदा नहीं होगा। तुम अपनी धुन में रहो, इन बातों में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। कोई कहाँ गया, तुम अपने जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं उनको भस्म करने के लिए तुम अपना धंधा करो, अपना पुरुषार्थ करो। बाकी इन सब बातों में क्यों जाते हो? तो बाबा समझाते हैं ना, तो तुम बच्चों को अपनी धुन में रहना है। भले ये भोग लगता है। कौन सा भोग है? कौन से भोग की बात की? अरे स्थूल भोग लगाते थे ना ब्रह्मा बाबा, उसकी तरफ बात की। भले ये भोग लगता है, फलाना लगता है, ये तो जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है। देखो बाबा भी सेकंड बाय सेकंड ऐसे बातें करते हैं ना। बस ये बातें करना जैसे ड्रामा, जैसे कि नया शूट होता जाता है। 1965 की वाणी का 6ठा पेज। फिर भी कल्प के बाद ऐसे ही बैठ करके तुमको सुनाएंगे, समझाएंगे। तो जिस समय में जो चीज होती है वो ही रिपीट होती जाएगी। देखो ये साक्षात्कार तो होते हैं, जो कुछ भी होता है ये कल पहले भी हुआ था। और ड्रामा अनुसार, जैसे कि ड्रामा हमको अमल में ले आते हैं, तो इसलिए कोई भी इसमें मुझने की दरकार नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है अभी पाकिस्तान का, ये सभी इतना हो रहा है, नथिंग न्यू। किस तरफ इशारा किया? पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी ना, तो बताया नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ऐसे ही समझो कि एक मूवी है, वो बायोस्कोप होती है ना, वो फिरती ही रहती है, मशीन फिरती रहती है, वो ढहते जाते हैं। जैसे ये ड्रामा है ना, अभी इसमें कुछ भी भरा हुआ, कुछ भी भर दो, पुराने में नए में, तो वो ढहता जाएगा, नया बढ़ता जाएगा। ऐसे ये ड्रामा है। इसका भी जो व्हील है, प्लेट है, इसको क्या कहें? टैप। तो ये बेहद का बड़ा टैप है एकदम। क्या? अरे ड्रामा व्हील, ये भी व्हील ऐसा ही है। हम पार्ट बजाते हैं, मिट जाता है हमारा, जैसे कि नया बढ़ता जाता है।
फिर तुमको तो हमको तो रिपीट भी करना है। तो ये पार्ट है जो बजाते हैं, जरूर पार्ट बजाते जाते हैं, वही पार्ट फिर जैसे कि शूट होता जाता है। जो ब्रॉड ड्रामा में बजाएंगे, जो फिर हमको करना ही है। तो ये कितनी महीन बातें हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में थोड़े ही हैं, बिल्कुल झूठे शास्त्र हैं। अगर ये झूठे शास्त्र नहीं होते तो क्यों ये कहा जाता कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और बाप ने आकर के शास्त्रों के लिए सिद्ध करके बताया कि बच्चे देखो, अभी पढ़ते आए हो, देखो गीता व्यास भगवान ने बनाई। अभी देखो क्या बैठ करके बताया है। जैसे वो लोग झूठे नाटक बनाते हैं, उन्होंने बैठ करके भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र बनाए। इन शास्त्रों में सभी कनरस है। फलाना सीता चुराई, बैठ करके रोते हैं, फलाना फलाना करते। कृष्ण के लिए भी ऐसे ही। कंस ले गया उनको, टोकरी में बिठा कर ले गए, और टोकरी में ये कहां से आया। देखो कितनी लंबी चौड़ी वाहियात बातें लिख दी हैं। वाहियात बातें हैं या इनका कोई अर्थ है? तो वाहियात क्यों बताई है? क्योंकि अर्थ है किसी को बुद्धि में नहीं आया। अब भक्ति मार्ग वालों को कुछ भी कुछ थोड़ा कहते हो, वो तो फिर जाएंगे, बोलेंगे भक्ति से ही तो सदगति मिलती है ना। अरे पर हिस्ट्री क्या कहती है? ये 2500 साल की भक्ति से दुर्गति हुई या सदगति हुई? कहेंगे वो तो सदगति मिलती है ना, अंत में मिलेगी। ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं है। कहते भी हैं बरोबर सदगति भक्ति से मिलती है। अच्छा भक्ति से मिलती है ना, तो जरूर भक्ति बहुत करेंगे तभी तो। थोड़ी भक्ति करेंगे तो सदगति थोड़ी ही मिलेगी। तो भक्ति तुम शुरू करते हो, पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हो। भला वो अव्यभिचारी भक्ति से तुम्हारा कोई कल्याण हुआ क्या? नहीं। उस अव्यभिचारी भक्ति से फिर व्यभिचारी भक्ति में आ गए, फिर व्यभिचारी भक्ति में देवताओं से फिर और नीचे चले जाते हैं, तहां के आकर के तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते। अच्छा भक्ति से क्या हुआ? भक्ति से तो और ही उतरती कला हो गई ना, भक्ति से दुर्गति हो गई। अभी ये इन बातों को समझावे कौन? हम भी तो भक्ति अच्छी की, बड़ी धुन लगाकर बैठते थे, कृष्ण के पिछाड़ी डांस करते थे, ये करते थे, बहुत कुछ करते थे।
सो भी एक जन्म की बात है, परंतु हमने तो जन्म जन्मांतर भक्ति बहुत की है। यह अभी बुद्धि में बैठा है कि हमने जन्म जन्मांतर क्या किया, क्या न किया होगा। शिव की भक्ति में भी कितना मत्था मारा, कितनी आयु गंवाई होगी, क्योंकि भक्ति तो सदैव की जाती है ना। पूजा पूजा जो अभी ख्याल पड़ता है, भक्ति कितनी की होगी। आधा कल्प पूरी सतो प्रधान से लेकर के तमो प्रधान तक भक्ति की। जब तमो प्रधान भक्ति पहुंच गई, तब फिर बाबा आया है हमको सतो प्रधान ज्ञान में ले जा करके, और देखो क्या देते हैं। अभी ये तो बुद्धि में किसके मुश्किल बैठता है, जो बैठ करके बुद्धि में समझे और दूसरों को समझावे। परंतु बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले बैठ करके ये बातें समझाओ। पहले शुरुआत में परिचय दो, जब परिचय हो जावे तब तुम एक बात में राइट हो जाओ कि बरोबर परमपिता परमात्मा बाप है, और बाप कोई सर्वव्यापी नहीं होता है, हैं? कोई कहेगा हमारा लौकिक बाप सर्वव्यापी है, अम्मा की तो दुर्गति कर देगा, है? ऐसे कहीं होता है क्या? कितनी शर्म की बात है, जो अपने बेहद के बाप को सर्वव्यापी कह देते। अरे बेहद के बाप से तो इनहेरिटेंस मिलना है, बेहद का जरूर, क्योंकि बाप सतयुग की स्थापना करने वाला है। जरूर बेहद के बाप से इनहेरिटेंस चाहिए। तो क्या इनहेरिटेंस कभी मिली थी तो तुम समझा सकते हो कि हाँ बरोबर ये भारत 5000 वर्ष पहले सरताज था, इनहेरिटेंस मिली थी, स्वर्ग की बादशाही सतयुग की। कौन कहते हैं नहीं मिली थी? बस ये तो बुद्धि में आ जाएगा। तो कैसे हमने राजाई गंवाई, फिर उनको बैठ करके समझाना पड़े। भाई आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है, फिर वो राजाई गई तो गोया है ही, गाया भी जाता है हार और जीत का खेल। उसमें भी ये कहते हैं कि माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। 9/9/65 की साकार वाणी का 7वां पेज। तो कहते हैं मन ते हारे हार, लेकिन नहीं, माया ते हारे हार। माया पर जीत पाई तो जीते जीत। अभी माया को कोई जानते नहीं है। माया तो धन को भी कह देते हैं कि इनके पास बहुत माया है, और हम कहें कि ये तो इनको गाली देते हैं। इनके पास
बहुत भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। नहीं तो माया को भी तो 5 विकार के, उनको संपत्ति कहा जाता है। किसको? धन को। ये भी मनुष्यों को बुद्धि में नहीं है कि माया को तो 5 विकार, ये 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है, और धन को संपत्ति कहा जाता है। धन कहा जाता है, वेल्थ कहा जाता है, संपत्ति कही जाती है, माया नहीं कहते हैं। तो कोई के पास धन बहुत होगा, देखो इनके पास बहुत माया है, ऐसे कहेंगे ना, इसलिए बड़े घमंड में रहते हैं। तो ये भी कोई को पता नहीं है कि उसको संपत्ति कहा जाता है। ये जो 5 विकार हैं, जिन विकारों से ये शरीर बनता है, उनको प्रकृति कहा जाता है। संपत्ति कहाँ और प्रकृति कहाँ? और वो माया कहाँ? देखो सब बातों, सब शब्दों के अर्थ ही अलग अलग है। तो बाप बैठ करके एक बात को अच्छी तरह से समझाते हुए अभी फिर कहते हैं, तुम डाल तो सकते हो ना, जैसे मैगजीन निकलती है तो ऐसे समझाना चाहिए कि ये जो तुम लिखते हो कि तुम्हारा एनिमी नंबर 1, परंतु भारतवासियों तुम भूले हुए हो। ये देखो मैगजीन भी तो निकलती है ना, उसमें तो ऐसी ऐसी पॉइंट जानी चाहिए, फट से जानी चाहिए। जब वो कहते हैं एनिमी जरूर नंबर 1, तो फट उसमें लिख देना चाहिए कि हमारा एनिमी नंबर 1 भारत का वास्तव में ये 5 विकार रूपी रावण है, और ये आधा कल्प का एनिमी है। जिस एनिमी ने तुमको दुर्गति में पहुंचाया है, और उस एनिमी का जब राज्य होता है तभी बहुत भक्ति होती है। ज्ञान तो आधा कल्प दिन हो जाता है। अरे भक्ति तो रात है, कहा भी जाता है ब्रह्मा की रात, ये भक्ति है। तो रात माना दुर्गति है ना। अभी क्या है? ब्रह्मा की रात है, या घोर अंधियारी रात के बाद सूर्य उदय हो गया तो दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? सदगति दुर्गति बुरा ड्रामा में होती है, यहाँ शूटिंग हो रही है सदगति दुर्गति की, या वास्तव में हो रही है? हैं? शूटिंग हो रही है। रात में कोई सुख मिलता है क्या? है? ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो देखो भक्ति में ठोकरें ही ठोकरें खाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है।
ये तो समझाना चाहिए ना कि ब्रह्मा का दिन माना चढ़ती कला। क्या कहा? ब्रह्मा का दिन माना चढ़ती कला। और क्या कहते हैं चढ़ती कला के बारे में? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर सर्व का भला करने में लगे हैं तो चढ़ती कला या उतरती कला? चढ़ती कला। और अपना भला करने में ज्यादा टाइम देते हैं तो उतरती कला। फिर ब्रह्मा की रात जब आधा से शुरू होती है उतरती कला। तो उतरती कला माने नीचे दुर्गति में जाना होता है ना। तो फिर भक्ति को अच्छा कैसे कह सकेंगे? नहीं, ये तो ड्रामा को समझाया जाता है कि फिर रावण का राज, जो फिर उनके राज्य में भक्ति भी शुरू हो जाती है। परंतु ये भी जब कोई को अच्छी तरह से बैठ करके समझे, समझाओ और खूब पुरुषार्थ वो करे कि हमको 5 विकार रूपी रावण को कैसे जीतना है। हम आत्मा को बाबा कहते हैं, राय देते हैं, श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। हे मेरे लाडले बच्चों, मुझे अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। किसको याद करो? हैं? बिंदी को? ऊंचते ऊंचे और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमधाम की निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। और उनको याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। किनको? परमधाम वासी को, या साकार सृष्टि में उनका पार्ट है। उनको याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। विकर्माजीत बनने का और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से विकर्माजीत नहीं बनेंगे हैं? हाँ, ये जो भी है ये सब भक्ति। ये गंगा स्नान, फलाना करना, देखो कितनी तकलीफ, कितने धक्के हैं, मेहनत है ना। ठंडी में स्नान करने जाते हैं तो धक्के खाते खाते आधा कल्प लग जाता है। उसमें भी नंबरवार, पहले सतो प्रधान धक्के, पीछे फिर तमो प्रधान, बीच में रजो प्रधान। अभी तो बिल्कुल ही देखो क्या बन जाते हैं। कुंभ के मेले के ऊपर अच्छी तरह से समझाओ। उस ठंडी में कितने दुर्गति को पाते हैं। कौन सी ठंडी में है? माघ मास की ठंडी में दुर्गति को पाते हैं ना। तो बाप आकर के अभी कहते हैं कि देखो तुम बच्चों को अभी ये धक्कों से छुड़ाते हैं। अभी ये रात पूरी होती है। कब है? संगम में भी कब? रात कब पूरी होती है? 2018 के आसपास। ओम शांति।